हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी अडल्ट कैप लेकर आई हूँ, जिसे लेडीज़ जेंट्स कोई भी बना के डाल सकता है। बनाने में ये बहुत ही आसान रहेगी और बहुत ही सॉफ्ट वूल से हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए देखें, मैंने इस तरह से बहुत ही प्यारी शाइनिंग वाली वूल आती है। ये बहुत ही गर्म वूल होती है। ये वाली मैंने ऊन ली हुई है। ये 100 ग्राम का बॉल है ऊन का। तो इससे हम कैप तैयार करेंगे। वो लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कितनी वूल हमें लगी पूरी कैप बनाने के लिए। तो ये देखें, इस तरह से ये 3 तार वाली यानी कि 3 प्लाई वूल आती है। ये देखें, इस तरह से अलग अलग से इसका धागा होता है। ये 3 प्लाई होता है। इस तरह से बनाने में ये बहुत ही आसान रहती है, सॉफ्ट वूल होती है और इसकी चमक बड़ी ही प्यारी आती है। और सबसे बेहतरीन बात इस वूल की ये है कि इसको कभी भी रोए नहीं होते। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं 10 नंबर की नीडल पे इसको स्टार्ट करूँगी। आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखें, 10 नंबर की सिलाई पर मैंने फंदे डाल के, फंदे आपको बता देती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये देखें 18 फंदे मैंने 18 स्टिचेस यहाँ पे मैंने डाले हैं नीडल पे। उसके बाद मैंने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए इस पट्टी को कंप्लीट किया है। सीधी तरफ से भी हमने उल्टा बनाना है, उल्टी तरफ से भी हमने उल्टा ही बुनना है। तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये एक पट्टी सी तैयार कर लेनी है। देखें ये कितनी लंबी मैंने बनाई है, आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखें, यहाँ से स्टार्ट की थी और इस तरह से बुनते हुए हमने इतना लंबा इसको तैयार कर लिया है। ये देखें, इस पट्टी की चौड़ाई आपको बताती हूँ। तो ये हमारी 3.5 इंच बनी है। 18 फंदों से 3.5 इंच हमारी ये चौड़ाई बनी है। और लंबाई देखें, बिना खींचे हुए, इसको बिना स्ट्रेच किए हुए हमने इसकी लंबाई नापनी है। तो ये देखें, ये 19.5 इंच, ये देखिए 19.5 इंच हमारी इसकी लंबाई तैयार की हुई है हमने इस पट्टी की। काफ़ी स्ट्रेचेबल वूल है। अगर हम इसको स्ट्रेच करें, इस तरह से खींचें, तो ये पट्टी हमारी, ये देखें 24-25 इंच के करीब हमारी ये खींच के बन जाती है। तो ये देखें, इस तरह से 25 से भी ज़्यादा जा रही है, 25.5 इंच। तो आपने जिस भी के लिए ये कैप तैयार करनी है, उनके हेड का पूरा आपने मेज़रमेंट एक बार ले लेना है। जितने इंचेस होगा उससे 4, 4.5, 5 इंच तक आप कम पट्टी बनाएंगे तो ये स्ट्रेच होने के बाद बड़ी आराम से कैप आ जाएगी। तो ये पट्टी हमारी माथे से पूरे राउंड जो हेड होता है वहाँ के लिए बनाई हुई है हमने। तो गाटर स्टिच बनाया हुआ है, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए। अगर मैं रोज़ की बात करूं तो इसके लिए हमने 69 रोज़ बनाई हैं। तो ये देखें, ये जो फलियां बनी हैं 69, सॉरी रोज़ नहीं, 69 फलियां बनी हुई हैं और 138 इसकी रोज़ बनी हैं। 138 मैंने ये सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। उसके बाद हमने इसको बंद कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये सभी फंदों को बंद करना है। बंद करने का तरीका आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे बाइंड ऑफ करते हैं। तो मैं इस तरह से इसको बंद कर रही हूँ। सारे फंदे ये बंद कर लेने हैं, एक फंदा हमने लास्ट का छोड़ देना है। तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें, सारे फंदे मैंने इस तरह से बंद कर लिए। 69 फलियाँ बनाने के बाद, 138 रोज़ बनाने के बाद हमने वाइंड ऑफ कर लेना है, एक फंदा छोड़ देना है इस तरह से। अब देखें लेंथ वाइज, ये देखें इस तरह से जो हमारी ये चेन बनती है, जो कि पहला फंदा हम बिना बुने उतारते हैं उससे हमारी ये चेन बनकर आती है, साइड पे दोनों तरफ बनकर आती है ये। तो एक एक चेन में से हमने यहाँ लास्ट तक एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। तो ये हमने लेंथ वाइज इसमें फंदे उठाने हैं। यहाँ से हमने से सारे फंदे चेन, एक एक चेन में से फंदा उठाते हुए लास्ट तक हमने सारे फंदे उठा लेने हैं। तो ये बड़ी आसानी से फंदे बन जाते हैं। ये देखें, इस तरह से चेन की 2 धागे होते हैं, दोनों धागों में से हमने नीडल निकाल के, तो इस तरह से हमने धागे को खींच के फंदा बना लेना है। अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बिगनर्स हैं आप, तो आप क्रोशिया की हेल्प से भी ये फंदे इस तरह से निकाल सकते हैं। वैसे बड़ी आसानी से ये बन जाता है इस तरह से। हर एक चेन में से हम फंदा उठाते हुए जाएंगे।
देखें इस तरह से ये धागे को थोड़ा सा टाइट रखेंगे ताकि फंदे हमारे थोड़े कसकर बने। और ये सारे फंदे हमने यहाँ पे बना लेने हैं, यहाँ से लास्ट तक। तो मैं बनाती हूँ। ये देखें ये सारे फंदे मैंने लास्ट तक उठा लिए हैं। तो ये पट्टी की लेंथ वाइज हमने फंदे उठाए हैं। ये वाले धागे को थोड़ा टाइट करते हुए हमने ये सारे फंदे चेन के पास पास से उठाते हुए बनाया है। इसके ऊपर आगे अब हम जो कैप की लंबाई है वो बनाएंगे। इसके लिए मैं इसके पट्टी के आगे 9 नंबर की नीडल से बुनूंगी। पट्टी मैंने 10 नंबर से बनाई, इसके आगे हम 9 नंबर से बुनेंगे और जितनी इसकी लंबाई चाहिए होगी वो बनाऊंगी। अब इसकी लंबाई हम जितनी बनाएंगे वो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको बुन लिया हुआ है 9 नंबर की नीडल पे। इस तरह से डिज़ाइन मैंने इस पर बड़ा ही सिंपल डाला हुआ है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिज़ाइन दिखता नहीं है, बहुत ही शाइनिंग वूल है। तो इसलिए डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुने थे, 2 फंदे उल्टे बुने थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4 फंदे सीधे, 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह से हमने सीधी तरफ से बनाया तो ये इस तरह से फली बन रही है और उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ही कंप्लीट किया हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल सा ये डिज़ाइन है। और फंदों की अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे देखिए काउंट करके बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 38 तो यहाँ पे मैंने 88 स्टिचेस बनाए थे। जैसे हमने पट्टी से फंदे उठाए थे ना यहाँ पे, तो हमारे अगर चेन कम आते हैं, जैसे हमारी चेन थी ये 69, तो फिर उसके बाद जब हमने पहली सिलाई बुनी तब हमने ये फंदे बीच में बढ़ा लिए थे और वहाँ पे हमने टोटल 88 फंदे कर लिए। 88 फंदों से हमारी ये पूरी जो है कैप की बुनाई हुई है। उसके बाद सीधा सीधा ऊपर तक हमने बुना और ये लेंथ जो है हमने 10 इंच बनानी है बिना स्टिच किए हुए। तो पट्टी तक जो हमारी लेंथ होगी 10 इंच जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमने उतना सीधा सीधा बुन लेना है 88 फंदों के साथ। कोई भी फंदा हमने इंक्रीज़ नहीं करना। पहली ही सिलाई से हमने 88 फंदे तैयार कर लेने हैं और ऊपर हमने सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। तो डिज़ाइनिंग मैंने आपको बता दी। इसके लिए 4 फंदे सीधे हैं और 2 उल्टे हैं। 6 फंदों का ये डिज़ाइन है। तो उसके बाद देखिए लेंथ हमने 10 इंच बना ली। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कैप की शेपिंग जो होती है डिक्रीजिंग वो करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक फंदा उतारेंगे। अब जो है ऊपर डिक्रीजिंग है, सारे फंदे मैं उल्टे बुनते हुए ही कंप्लीट करूँगी। अब पैटर्न को नहीं डालूँगी। डिक्रीजिंग की पहली रो है 2 4 6 और 8। 8 फंदे बुनने हैं और 2 का 1 करना है। फिर 8 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने। उसके बाद हमने 2 का 1 कर लिया। इसी तरह से हमने 8 फंदे बुनने हैं और एक एक फंदा कम करते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। और रॉन्ग साइड से कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी है। सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए बना लेनी है उल्टी सिलाई। फिर हम सीधी तरफ आ जाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और 7 फंदे बुनेंगे। देखें 2 3 4 5 6 और ये 7। 2 4 6 और 7 फंदे बुने और 2 का 1 किया। फिर आगे 7 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बुने। फिर 2 का 1 करेंगे, यानी कि एक फंदा कम करेंगे।
फिर हमने पूरी रो में ऐसे ही डिक्रीजिंग करनी है, 7 फंदे बुनने हैं, एक फंदा कम करना है और उल्टी तरफ से उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। अब जी सीधी तरफ आ गए हैं हम। देखें, अब हमने 6 फंदे बुनने हैं, 2 3 4 5, ये देखें 2 4 और ये 6 फंदे हो गए। अब 2 का 1 करेंगे। फिर से हमने 6 फंदे बुनने हैं। पूरी डिक्रीजिंग हमने उल्टे फंदों से ही बनानी है। ये देखें 6 फंदे बन गए और 2 का 1 कर लेंगे, यानी कि एक फंदा कम कर लेंगे। अब हमने पूरी रो में इसी तरह से 6 फंदे बनाते जाना है, एक एक कम करते जाना है और रॉन्ग साइड से उल्टी बुनाई करेंगे। सीधी तरफ आ गए हैं हम। देखें, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। अब 5 फंदों की डिक्रीजिंग होगी, 2 3 4 और ये 5 फंदों के बाद डिक्रीज करेंगे एक फंदा। 5 फंदे बुने, एक फंदा कम किया। देखें, फिर से 5 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा कम हो गया। अब 5 फंदे बुनने हैं और एक कम करना है। इसी तरह से पूरी रो बनाएंगे, रॉन्ग साइड उल्टे फंदों से बनेगी। सीधी तरफ आ गए हैं हम। पहला फंदा बिना बुने हुए उतार लेंगे। अब देखें, 2 3 और ये 4 फंदे बनाए। 4 फंदों के बाद एक फंदा कम करेंगे, यूं करके। फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर 4 फंदे बुने, एक फंदा कम करेंगे। अब इस पूरी रो में हमने इसी तरह से डिक्रीजिंग करनी है। 4 फंदे बुनने हैं, एक फंदा कम करना है लास्ट तक। और रॉन्ग साइड हमने उल्टे फंदों से बनानी है बिना किसी डिक्रीजिंग के। सीधी तरफ आ गए हैं हम। पहला फंदा बिना बुने उतारा। अब 3 फंदों के बाद एक फंदा कम करेंगे। इस तरह से कैप की शेप बड़ी अच्छी ही आती है। आप इस तरह से डिक्रीजिंग जब करते हैं ना, तो टोपी बड़ी ही प्यारी ऊपर से गोल शेप में बनकर आती है। तो 3 फंदे बुनेंगे। देखें, 2 और ये 3 फंदे बुने, एक फंदा कम करेंगे। अब पूरी रो में हमने 3 फंदे बनाने हैं, एक फंदा कम करना है। यहाँ तक ऐसे ही करेंगे और उल्टे तरफ से उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक फंदा बुना, तो ये देखें ये टोटल 2 फंदे हो गए। अब 2 फंदों के बाद एक फंदा कम करेंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर 2 के बाद एक फंदा कम करेंगे। ये देखें 2 फंदे बुने, एक कम, 2 फंदे बुने, एक कम। पूरी रो में हमने 2 फंदे बनाने हैं, एक कम करते हुए जाना है। उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बनेगी। तो ये देखें इस तरह से डिक्रीजिंग दिखना शुरू हो गई है। 8 7 6 5 4 3 2 की होगी। अब हमने ये देखें इस तरह से दिखना शुरू हो गया। ये देखें 8 7 6 5 4 3 2, इस तरह से। अब हम एक फंदे के बाद एक फंदा कम करेंगे। पहले एक फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा कम करेंगे। ये राइट साइड है, सीधी तरफ है। इसके बाद ही हमने फंदा कम करना है, तो मैं इसको बुन के बना रही हूँ। एक फंदा बनाया, एक फंदा हमने कम किया। ये देखें एक फंदा बुना, 2 का 1 किया, यानी कि एक फंदा कम किया। पूरी रो में अब हमने यही बनाने हैं, एक फंदा बनाना है और एक फंदा कम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैप बनाने का तरीका कैसे लगा और आपने किसके लिए ये कैप बनाई इस तरह से।
तो ये देखें पूरी रो में हमने इसी तरह से, अब देखें लास्ट में एक फंदा रहेगा तो हमने इसको जैसे स्टार्टिंग में एक फंदा बुन के हमने डिक्रीज़ किया था उसी तरह से हमने लास्ट का फंदा छोड़ देना है और 2 फंदे पहले के कम कर लेने हैं। लास्ट में हमने डिक्रीजिंग किसी भी रो में नहीं करनी है, तो लास्ट का फंदा हमने बुनना है, स्टार्टिंग का और लास्ट का फंदा बुनकर ही बनाना है। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड। अब इस रॉन्ग साइड में हमने डिक्रीजिंग करनी है क्योंकि ये लास्ट वाली रो है, फंदे हमारे ज़्यादा हैं, तो सेम वही रहेगा प्रोसेस। एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा कम करेंगे। ये लास्ट में हमने रॉन्ग साइड में डिक्रीजिंग की है, बाकी और किसी भी सिलाई में हमने डिक्रीजिंग नहीं की थी उल्टी तरफ से। ये देखें एक फंदा बुन लिया और 2 का 1 कर लिया, एक फंदा कम कर लिया। सबसे आसान तरीका है ये डिक्रीजिंग का। तो ये देखिए लास्ट में अब एक फंदा बनाएंगे ना, तो इसको पहले ही हम 2 का 1 कर लेंगे और लास्ट का फंदा बुन लिया इस तरह से। तो ये देखें डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको फंदे बताती हूँ कितने बचे हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे बचे हैं। अब हम इनको बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये कैप की गुलाई बनकर आ गई है। धागा हमने सिलने के लिए जितना हमें चाहिए उतना एक्स्ट्रा रख के हम काट लेंगे और मैं सुई में इसको पिरो के ले आई हूँ, देखिए इस तरह से। अब हमने ये सारे जो फंदे हैं सुई पे चढ़ाने हैं, इस तरह से सुई में डाल के हमने इसको बाइंड ऑफ करना है। तो ये देखें इस तरह से धागा पिरो लेना है हमने सुई में और इस तरह से फंदे जो हैं वो सुई पे इस तरह से ले लेने हैं। देखें 3 प्लाई की वूल है तो इसको बड़ा केयर से हम करेंगे ताकि कोई भी 3 धागों में से कोई भी धागा छूट ना जाए हमारा सुई पे चढ़ने से, नहीं तो हमारी कैप खुल जाती है ऊपर से। ये देखें इस तरह से। ये लास्ट वाला फंदा भी आ गया, नीडल हो गई हमारी फ्री। सारे फंदे हमने इस तरह से धागे से अब हमने निकालने हैं, इस तरह से खींच के और यहाँ पे टाइट कर लेने हैं फंदे। तो इस तरह से हमारी ये टोपी ऊपर से बंद हो जाएगी। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे, साथ ही में इसकी सिलाई भी करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने फंदे जो उठाए होते हैं, चेन जो है वहाँ से दिख जाती है और ये हमारी उल्टी तरफ आ गई है। अच्छे से यहाँ से धागे को खींच के फंदों को पहले यहाँ पे हम बंद करेंगे। तो यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे अच्छे से टाइट करके। अच्छे से यहाँ पे बंद करेंगे यूँ करके खींच के। देखें मैंने इसको इसे अच्छे से टाइट कर लिया। ये देखें अब सीधी तरफ से हमारे फंदे बिल्कुल बंद हो गए हैं यहाँ पे अच्छे से। अब देखें हमने क्या करना है, दोनों तरफ की चेन उठानी है इस तरह से, एक इधर से एक उधर से, और इसको सिलते हुए बिल्कुल साथ साथ इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। और इस धागे को भी हमने इसको अच्छे से काट के अटैच कर लेना है और लास्ट तक यहाँ पे हमने अच्छे से 2-3 बार टाइट करके बंद कर लेना है। तो ये पूरी टोपी की हमने सिलाई कर लेनी है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखें एक इस तरफ से हम चेन उठाएंगे, एक उस तरफ से, दोनों धागे उठाने हैं चेन के, सिंगल नहीं। दोनों तरफ के हमने चेन्स उठा के इस तरह से साथ साथ में उसकी सिलाई करते जानी। इससे क्या होता है बिल्कुल सीधी सिलाई आती है। जो हम सिलते हैं कैप को ऊपर नीचे नहीं होती अगर हम चेन वाइज उसको बना लेते हैं, सिल लेते हैं। तो ये मैं सारा आपको सिल के यहाँ तक बताती हूँ, टाइट करके इसको बंद करके। ये देखिए मैंने इसकी पूरी सिलाई कर ली है। यहाँ पे मैंने धागा अच्छे से बाइंड ऑफ करके काट के ये देखें इस तरह से तैयार कर लिया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कैप को। देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है। यूँ करके देखें, गोलाई देखिए सर की कितनी प्यारी शेप बनी है। ये देखें इस तरह से हमारी जो कटिंग हुई है, डिक्रीजिंग कितनी प्यारी जो है गोल शेप बनकर आई है। ये देखें बहुत ही प्यारी कैप। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। सारे फंदे हमने डिक्रीजिंग के उल्टे ही बुने थे तो ये अलग से ऊपर डिक्रीजिंग दिखती है। और ये देखें बिल्कुल रेडीमेड लुक वाली कैप है और आप इसको चाहें तो बर्फ़ में भी डाल लें फिर भी आपको सर में ठंड नहीं लगेगी क्योंकि ये वूल बहुत ही प्यारी और बहुत ही गर्म वूल है। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये टोपी तैयार हो गई है बनकर।
शेप देखिए इसकी कितनी प्यारी ऊपर से गोल आई है। अब मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ। ये देखें, लेंथ देखिए इसकी 10 इंच के बाद हमने इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी, तो 2 इंच हमारी डिक्रीजिंग बनी है, यानी कि 12 इंच लेंथ है इसकी कैप की। और अगर इसको हम स्ट्रेच करें तो ये 14 इंच आराम से बन जाती है। और चौड़ाई तो आप देखिए इसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेची कैप है। तो ये देखें इस तरह से ये जो मैंने इस पर सिंपल सा डिज़ाइन डाला था वो भी बड़ा प्यारा ही बनकर आया है। और ये इस तरह से शेप हमारी डिक्रीजिंग की वजह से आई है। तो चलिए इसको वेट करके बताती हूँ कि मैंने ये जो टोपी है कितने ग्राम वूल में बनाई है। तो इसको फोल्ड करके हम रखते हैं वेट मशीन पर। ये देखें 80 ग्राम्स। देखिए 100 ग्राम की वॉल थी, हमने जब उनको स्टार्ट किया था बुनना इस टोपी को, तो इसमें हमारी 80 ग्राम वूल लगी है। ये काफ़ी मोटी वूल थी 3 प्लाई की, काफ़ी शाइनी और रैबिट जैसी फर जैसी ये हमारी टोपी है। बड़ी ही आसानी से और बहुत ही सुंदर तरीके से हमने इसको बनाया है। बड़ी ही प्यारी इसकी शेप बनकर आई है। तो ये देखें इस तरह से सिंपल सा डिज़ाइन था ये, 4 सीधे 2 उल्टे का, उसमें भी ये बड़ा ही उभर कर आया है। तो चलिए आप भी फिर बनाइए। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।